नमस्ते दर्शकों जी, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अभी बस ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। दिस इज़ कोल रिदन। रिदन है ये। जंगल में वो होते हैं, पत्ते होते हैं, उससे इसको वो करते हैं, छील के इसका धागा निकालते हैं। एंड ये हमारे लिए एक होली धागा माना जाता है। जैसे हिंदू का कलावा होता है, वैसे ही ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो हमारे आटी कम्युनिटी में जो हम इंडिजिनियस फेथ, जो हमारा दोनी मीन्स सूरज, पोलो मीन्स चांद, सूरज चांद को हम मानते हैं, पूजा करते हैं। ये इंडिजिनियस फेथ है, वहाँ का ये धागा है जो कल मुझे रिलेटिव्स के घर से मिला था। एंड वी आर सपोज टू वेयर इट इज़ हियर। और कभी कभी इसमें अदरक लगा के भी हम गले पे पहनते हैं। तो आई वांटेड टू शो यू गाइस एंड हैव नॉलेज अबाउट दिस धागा। अभी मैं पढ़ाई करूँगी, ढेर सारा पढ़ाई। दूध बहुत अच्छा है, एक ही दूध का पैकेट बाकी है, मार्केट से दूध लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं अगर मैं कॉफ़ी के साथ चीनी लेती हूँ तो। नहीं लेती जी, नो चीनी विद कॉफ़ी। हाँ, मगर कभी कभी जब मूड करता है तो हनी ज़रूर ले लेती हूँ, अगर मेरा मन किया तो। वरना बाकी का टाइम नो हनी, नो शुगर वुगर, बस कॉफ़ी पीती हूँ। तो आधा आधा करके पीती हूँ। ये मैंने कल रात ही भिगो के रखा था अपना सोया, बिकॉज मुझे प्रोटीन की कमी रहती है, इस वजह से सोया ही अब खा रही हूँ। बिकॉज मैं इससे ज़्यादा प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकती, सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू गेट द होल प्रोटीन। सो ये 10 रुपये का सोया का पैकेट है, जिसमें कम से कम 15-16 वो है, प्रोटीन है। अब मैंने अंडा डाल दिया है, 2 अंडे, तो 2 अंडे आपके हो गए 12, तो आपके हो गए 16, 17, 18, ऑलमोस्ट 28 ग्राम प्रोटीन इस मील पे होगा। इसमें थोड़ा सा पानी भर लेती हूँ। अच्छा लगता है मुझे कॉफ़ी में और थोड़ा पानी ऐड करके पीना। This is my 2-liter water, and I have realized also, if you're thinking to study every single day with consistency, it's really important for you to take care of your health. आपका जो बॉडी हेल्दी रहता है ना, वो बहुत फ़र्क पड़ता है आपके दिमाग में और पढ़ाई वगैरह या कोई भी अदर एक्टिविटीज़ के लिए। मैं दिखाना चाहती थी आप लोगों को, एक बार उठा के भी दिखा देती हूँ। जस्ट लुक एट दिस, ये देखिए, इसका पत्ता देखिए आप। दिस इज़ अ मनी प्लांट, बड़ा वाला पत्ता वाला मनी प्लांट। मुझे ना इंडोर प्लांट्स में मॉन्स्टेरा बहुत चाहिए, मगर मॉन्स्टेरा बहुत ही ज़्यादा महंगा आ रहा है, तो मुझे हमेशा से एक बड़े पत्ते वाला प्लांट चाहिए था। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। रोड साइड में इतने सारे थे रोड साइड में, पता है, वो तो मेरे पास जगह नहीं है, वरना सारा उखाड़ के आए तो पूरा इस दीवार पे चढ़ने देती मैं प्लांट। बट सी गुड ना।
देखिए दर्शकों, ये दोहा पढ़िए आप। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पढ़ पड़े। मतलब पढ़े नहीं है बट परत निशान। मतलब कि इफ़ यू सी, अगर हम बोले कि एक रस्सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या एक पत्थर, तो ऑब्वियसली पत्थर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पत्थर से हो सकता है कि हम मार मार के रस्सी तोड़ दे, मगर रस्सी पत्थर को तोड़ दे, नॉट पॉसिबल, ऐसा लगता है। मगर उसको एक्सप्लेन करते हुए, कंसिस्टेंसी को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ लिखा है कि अभ्यास, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, है ना, जितना बार बार उस चीज़ को करोगे, उस हिसाब से, जैसे कुएं से हम पानी निकालते समय रस्सी से खींच खींच के कुआं जो पत्थर का होता है, ईंट का होता है, उसमें निशान पड़ जाता है। तो वैसे ही बोला है कि आपके अभ्यास से वो रस्सी पत्थर को काट सकता है, उसमें वो पावर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बार बार उसी चीज़ को कर रहे हैं। जड़मति होत सुजान, जड़मति का मतलब है जिस पे अज्ञान है, मतलब बुद्धि नहीं है। सुजान मतलब विद्वान, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो दर्शकों जी, आई नो कुछ कुछ चीज़ें करने का मन नहीं करता है, मगर ज़िंदगी में जीने के लिए उस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करो कि अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाता है, तो ट्राई इट वंस, अगेन ट्राई इट। अगर हो ही नहीं रहा है कितने साल तक, तो आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बात अलग है। बट विदाउट ट्राइंग, दूसरों के ओपिनियन को लेके पहले से हार मत मानो। बढ़िया है दर्शकों, थोड़ी सी बारिश हो रही है, कम से कम हमारे रेंट के बाहर जो बिना बना हुआ रोड है उसमें थोड़ी सी नमी आ जाएगी, तो कम से कम धूल मिट्टी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तभी मैं सोचूं कितना, मतलब 11 बज गए हैं, 12 बजने को आए हैं, अभी तक धूप नहीं निकला। और मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ कितने, एक हफ्ते समथिंग से मैं मेरा जो फोक्सेल का सनस्क्रीन है वो वाला यूज़ कर रही हूँ। मगर अगर आप लोगों को याद होगा तो फोक्सेल का मैं येलो वाला कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वाला यूज़ करती थी, मगर मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते समय नहीं देखा था, और मैंने ड्राई टू नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाला ले लिया था। जबकि कॉम्बिनेशन टू ऑयली वाला जो है इस वाले बोतल में से थोड़ा सा लाइट है, मतलब डब्बा का कलर भी थोड़ा सा लाइट है, तो वो मुझे ध्यान ही नहीं हुआ जब मैंने ऑर्डर किया था। तो जो मैं अभी ये नॉर्मल टू ड्राई वाला लगा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पे ज़्यादा वो वाला ही मैच करता है जो मैंने पहले लिया था बॉटल। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी ऑर्डर करूँगी अच्छे से देखूँगी। अब ये तो करना पड़ेगा। अभी मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ कि ये सनस्क्रीन मुझे ज़रा सा अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उसको डस्टबिन में फेंक के दूसरा ऑर्डर कर लूँ। ये वाला अब कुछ महीने चलाना पड़ेगा। ये देखिए दर्शकों, बड़े वाले मनी प्लांट के साथ ही मुझे ये मनी प्लांट मिला था। मतलब ये जंगल में इतने सारे मनी प्लांट, इतने सारे, मैं बता नहीं सकती, इतने सारे। तो उसमें से मैंने 2 लड़ी लिया है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे फ्रेंड ने छोटा सा मनी प्लांट लिया था जो मैंने पॉट में लगाया था। मगर ऐसे हैंगिंग वाला भी मैंने मंगवाया था, मगर वो वाला जो है पता नहीं फ्लिपकार्ट में सेलर ने क्या किया है, मगर वो आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने उसको कैंसिल करके फिर दूसरा वाला मंगवाया था। वो भी आने में बहुत टाइम लगा रहा है, मगर कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, बिकॉज आई नीड दैट हैंगिंग वाला वाइट वाला पॉट ना। और वो बस केवल 107 रुपीज़ का पॉट था वो, तो आने वाला है। इसलिए अभी जैसे कि बारिश होने वाला है, तो मेरा जितना ये पानी आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करूँ ताकि मुझे पानी के लिए प्रॉब्लम ना हो। दर्शकों जी, मेरे नेल्स काफ़ी लंबे हो गए हैं। मतलब ओबियसली कुछ लोगों के लिए तो ये लंबे नहीं होंगे, बट दीज नेल्स आर लंबा फॉर मी। तो मैं इनको काटती हूँ थोड़ा। कल रात जो ग्रीन टी पिया था वो भी नहीं रखा।
नेल्स लंबे रखे ही नहीं मैंने, कभी नहीं रखे, कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। क्या हुआ कि बचपन से मैं जब स्कूल में थी तो मैं जब स्कूल में थी तो मेरे फ्रेंड्स भी ज़्यादातर मेरे मामा के लड़के, या स्कूल में भी लड़कों से ज़्यादा दोस्ती की है मैंने, तो उनके साथ गिटार वगैरह बजाना सीखा है मैंने। तो इस वजह से ऐसा बोलते हैं कि गिटार बजाने पे नेल्स लंबा नहीं रखना चाहिए, तो नेल्स कभी लंबा भी नहीं रखा। एक तो लाइट नहीं है, ऊपर से इतना अंधेरा हो रखा है, क्योंकि बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है, एकदम तेज ठंड हवा चल रही है। हवा चल रही है, तो इसलिए लंच टाइम भी हो गया है और मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख। सो वी गोना हैव आवर स्मॉल पपाया। दर्शकों, ये पपाया केवल 20 रुपये का है। बहुत अंतर है, शहर के और गांव के लाइफ में बहुत अंतर है। और आप लोग का गांव तो होता होगा ना, किसी किसी का यूपी में, किसी किसी का राजस्थान में, स्पेशली पहाड़ी और स्पेशली जंगल, जो ट्राइबल एरिया होता है ना, हमारा लाइफ बहुत अलग है आप लोगों से। हमारा खाना पीना सब कुछ अलग है। अगर ये पपाया अगर मैं दिल्ली में खरीदने को जाती तो ये कम से कम 60-70 का तो होता ना। ये मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, ये मेरी मासी ने पूरा अचार का बोतल खरीदा था। तो उस अचार में से ना बहुत सारे ऑयल बाहर आ रहे थे। फिर मैंने मासी को बोला, मासी लगता है कि ये अचार बोल रहा है कि थोड़े से अचार में निकाल लूँ। तो मैंने डिब्बे पे अपने लिए थोड़ा सा अचार निकाल लिया। Let's just cut our papaya जी। वाह, वाह, मस्त। और ये एकदम मीठा होगा पक्का। आज तो मैं सीधा रनिंग करने के बाद आई थिंक मैं वो करूँगी, डिनर खाऊंगी। बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। और डोंट एवर थिंक इट्स बिकॉज मुझे पतला होना है ऐसे। और मुझे कमज़ोर मत बोलो। आई एम नॉट गेटिंग कमज़ोर, आई एम गेटिंग मोर स्ट्रोंगर, मसल बिल्ड कर रही हूँ मैं, ठीक है। बस मुझे भूख नहीं लग रही, खाने का मन नहीं कर रहा। लगता है सुबह प्रोटीन अच्छे से खाया ना मैंने, इसलिए। बहुत मीठा। और आप लोग बहुत परेशान रहते हो ना कि मेरे रिलेटिव्स ऐसे बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स में ऐसे बोलते हैं। भैया एक चीज़ अपने दिमाग में गांठ बांध लो, जब कोई इंसान आप पे कमेंट करता है ना, उस कमेंट से पता चल जाता है कि वो इंसान का मेंटालिटी क्या है। तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी। आपका वो जो अच्छा खासा एनर्जी है ना, जिसको आप अलग जगह यूज़ कर सकते हो, उसको उन लोगों पे वेस्ट मत करो कि तुमने मुझे ऐसे कमेंट कैसे किया, तुमने मुझे ऐसे जज कैसे किया। इंसान हमेशा वो अंदर से जैसा है वैसे ही दूसरों को जज करता है और दूसरों पे कमेंट भी करता है। तो मत उनको सिखाओ कि ऐसे कमेंट नहीं करो, मुझे ऐसे जज मत करो। जज करता है करने दो, कमेंट करता है करने दो। बस आप पे इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप उनके हिसाब से वो ना करो, खुद को जज ना करो, ठीक है। भगवान का शुक्र है कि आई हैव अ वेरी बिग खिड़की इन फ्रंट ऑफ माई रूम, बोल रही इनसाइड माई रूम। क्योंकि इसी खिड़की की वजह से अगर लाइट नहीं भी होता ना, तो मुझे अच्छा खासा वो मिल जाता है, अच्छा खासा लाइट मिल जाता है। पता है, मैंने फ्लिपकार्ट में देखा भी था, 400-500 रुपये में बहुत अच्छे लाइट लैंप आ रहे हैं। मगर मेरी मासी ने बोला था कि वो अपने उस पे जाके, जहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई थी ना, वहाँ पे उनका एक बड़ा सा लैम्प है जिनको वो बिल्कुल यूज़ नहीं करती। तो उन्होंने बोला कि डोंट वेस्ट द मनी, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू। मगर वहाँ खुलेआम शेर घूम रहे हैं। शेर नहीं नहीं नहीं, शेर नहीं, बाघ, टाइगर घूम रहे हैं। तो उस वजह से वो जा नहीं पा रही है वहाँ पे। तो अगर लाइट ऐसे ही जाता रहा तो मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा, अगर नहीं तो आई वेट फॉर दैट। एंड थैंक यू सो मच दर्शकों, ब्लॉग
को एंड तक देखने के लिए। आई लव यू ऑल सो मच। बाय बाय।